Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. So today we will start our GK book, and our first topic which is on page number 7, and our first topic is migration. ठीक है, सो माइग्रेशन आपने सुना भी होगा, ये कॉमन वर्ड है, हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं कि हमें माइग्रेशन बनवाना है. ठीक है, सो क्या यूज़ है, किस लिए बनवाते हैं, देखिए. व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री, सिटी और नेबरहुड टू अनदर, कि जब लोग एक देश से दूसरे देश या एक शहर से दूसरे शहर या फिर और उसके आसपास की जगह पर क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं, जाते हैं वहाँ पर किसी ना किसी कारण से, उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं. रीज़न ये हो सकता है, मान लीजिए आपके फादर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके फादर की ट्रांसफ़र हो गई तो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ से या जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं और वहाँ जाकर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है. इट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन. तो इसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न वाई पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि लोग क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. सो फर्स्ट है पुश फैक्टर्स. पुश फैक्टर्स आर रीजन्स दैट मेक पीपल वांट टू लीव ए प्लेस. ठीक है, तो जो पुश फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो ऐसे फैक्टर्स होते हैं, उनका कारण ये होता है कि लोग जो है उस स्थान को छोड़ देते हैं किसी ना किसी कारण से, कि वहाँ पर कोई ना कोई उनको कमी महसूस हो रही है, जिसके कारण से वो उस जगह को क्या कर देते हैं, छोड़ जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं. नेक्स्ट है पुल फैक्टर्स. पुल फैक्टर्स आर रीजन्स दैट अट्रैक्ट पीपल टू ए प्लेस, कि पुल फैक्टर्स वो होंगे जो कि लोगों को अपनी तरफ खींचेगा. क्यों खींचेगा, कि उनके पास कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव थिंग्स होंगी, कोई ना कोई ऐसा रीज़न होगा जिसके कारण लोग जो हैं पुल फैक्टर्स की तरफ जाएंगे, कि कोई ना कोई उनको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई ना कोई उनको अच्छी फैकल्टी मिलेगी. ठीक है, सो कुछ एग्जांपल्स हैं नीचे कि पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. मैच द कॉलम to pair the push and pull factors. So push factor first, lack of food and fodder, यानी कि lack होता है आपका कमी, किसकी, भोजन और चारे की. अगर आपके पास भोजन और चारे की कमी, अगर आपके पास खाना ही नहीं है तो आप ऑब्वियसली उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाना जरूर चाहेंगे. सो इसको हम जो है पुल फैक्टर के साथ मैच करेंगे. तो किसके साथ मैच करेंगे, अवेबिलिटी ऑफ फूड एंड फॉडर, यानी कि हम किसके साथ मैच करेंगे, पुल फैक्टर, यानी कि जहाँ पर हमें खाना और चारा दोनों चीज़ें मिलेंगी तो वहाँ क्या है, हम चले जाएंगे, जहाँ पर हमें ये सब चीज़ें उपलब्ध होंगी उसकी तरफ हम खींचे चले जाएंगे. तो ये इसका क्या हो जाएगा, पुल फैक्टर. सेम है विलेज लाइफ. विलेज लाइफ यानी कि ग्रामीण जीवन. ठीक है, तो इसको हम किसके साथ मैच करेंगे, सिटी लाइफ, यानी कि शहरी जीवन. ठीक है. लैक ऑफ गुड जॉब्स, यानी कि अच्छी नौकरियों की कमी है अगर हमारे पास, तो ऑब्वियसली हम उस स्थान को छोड़ेंगे और ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर हमें जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. सो लैक ऑफ गुड जॉब्स को हम मैच करेंगे किसके साथ, जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ. ठीक है. नेक्स्ट है अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड डिसरिस्पेक्ट, यानी कि आपके को क्या मिले, अनइक्वल, बराबर मात्रा में, ठीक है, ट्रीटमेंट ना मिले और आपको सम्मान ना मिले, कि कहीं आपका अनादर हो, ठीक है, या आपको इक्वल कोई भी स्पेसिफिक, यानी कि आपको कोई भी थिंग्स ना मिले जो आपको नीड है. सो इसका जो पुल फैक्टर्स है वो क्या होगा, उसका पुल फैक्टर होगा इक्वल ट्रीटमेंट एंड रिस्पेक्ट, कि सबको सम्मान व्यवहार मिले. डिजीज़ एंड इलनेस, कि अगर हमें कोई बीमारी है, ठीक है, हम किसी चीज़ से परेशान हैं तो ऑब्वियसली हम उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पर हमारा अच्छा इलाज हो सके. सो इसको हम मैच करेंगे बेटर मेडिकल केयर, जहाँ पर हमारी मेडिकल सुविधाएं काफ़ी अच्छी होंगी.
लो पे ऑफ वर्क, इनके काम के बदले अगर हमें कम वेतन मिल रहा है तो भी हम क्या करेंगे, अपने प्लेस को चेंज करेंगे तो जहाँ पर हमें अच्छा हायर पे यानी कि ऊंचाई के साथ अच्छा हाई रैंक मिलेगा, सो ऑब्वियसली वहाँ पर हम खींचे चले जाएंगे। सो लो पे फॉर वर्क, हायर पे फॉर वर्क। वार, डेंजर एंड फियर, यानी कि अगर आपको किसी स्थान पर युद्ध, खतरा या डर महसूस हो रहा है तो भी आप उस प्लेस को चेंज करने की सोचेंगे। सो कहाँ जाएंगे फिर आप, जहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, पीस एंड सेफ्टी, जहाँ पर आपको शांति और सुरक्षा दोनों मिलेंगी। नेक्स्ट है डेवलपिंग कंट्री, यानी कि एक तो डेवलपिंग कंट्री यानी कि एक देश डेवलप हो रहा है और एक ऑलरेडी क्या है, डेवलप्ड हो चुका है। सो डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्री, यानी कि एक तो जिस कंट्री में अगर हम काम कर रहे हैं वो डेवलपिंग में है और अगर हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ वो ऑलरेडी वो कंट्री क्या है, डेवलप्ड है, विकसित है, सो हम वहाँ जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो इसका ये कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं। मान लो अगर कहीं किसी जगह पर प्राकृतिक आपदाएं आ गई है और वहाँ नुकसान हो गया है तो उसके कारण भी क्या है, प्लेस आपको चेंज करना पड़ेगा या नहीं। तो जब प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो आप क्या करेंगे, स्टेबल क्लाइमेट, जहाँ पर ऐसा वातावरण होगा कि जहाँ पर की जलवायु जो बिल्कुल अच्छी होगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक मिस कर दिया है नंबर 5 विच इज़ पुअर एजुकेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए जिस जगह पर आपको अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है तो भी आप क्या करेंगे, उस प्लेस को चेंज करके किसी अदर प्लेस पर आप जाएंगे। तो पुअर एजुकेशन यानी कि गुड स्कूल एंड कॉलेज, यानी कि जहाँ पर अच्छे स्कूल और कॉलेज होंगे तो वहाँ पर आप जाना पसंद करें। तो ये सब कुछ एक रीज़न थे जिसके कारण हम क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, कि ये हमारे कुछ कारण हो सकते हैं। ठीक है, कंपल्सरी नहीं है, हो सकते हैं इस तरीके से। Our next topic is many meaning। सो बेटा आप सब जानते हैं कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग उनका मीनिंग क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो उसी तरीके का हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेज विद ए सिंगल वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स बिलो। यानी कि आपको नीचे देखिए ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और आपको इनमें से आपको जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन है इसके आपको 2 पार्ट्स दिए हैं विच इज़ ए एंड बी। सो दोनों में ही आप सेम ब्लैंक यूज करेंगे। ठीक है, बट सेंटेंसेस क्या होंगे, दोनों आपके डिफरेंट होंगे। राइट, सो फर्स्ट है दिस इज द डैश आंसर, दिस इज द डैश आंसर। सो लाइक है, रन्स है, पेंट है, वाटर है, राइट है, लाइट है, राउंड, अबाउट, फास्ट, बैक। तो दिस इज द राइट आंसर। सो योर आंसर विल बी राइट, यानी कि यह उत्तर क्या है, सही है। अब इसी राइट का हम बी पार्ट में यूज करेंगे और देखिए सेंटेंस क्या है, अलग है। टर्न राइट एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, कि हमें क्या करना है, अगले चौराहे पर हमें क्या करना है, दाईं ओर मुड़ना है। तो देखिए वर्ड एक है बट दोनों सेंटेंस डिफरेंट है जिसके कारण उनका मीनिंग भी क्या है, डिफरेंट है। सेकंड, द अर्थ इज राउंड, यानी कि हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है, गोल है। द चिल्ड्रन रन राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड द गार्डन, बच्चे जो है गार्डन के यानी कि बगीचे के गोल गोल घूम रहे हैं। थर्ड, द एथलीट डैश एवरी मॉर्निंग, द एथलीट रन्स RUNS, एथलीट खिलाड़ी जो है हर रोज जो है दौड़ता है यानी कि दौड़ लगाता है। हाउ मैनी रन्स डिड शी स्कोर इन द क्रिकेट मैच, कि क्रिकेट मैच में उन्होंने कितने रन बनाए। नंबर 4, आई नीड ए टीन ऑफ पेंट, यानी कि मुझे क्या है,
मुझे एक पेंट के डिब्बे की आवश्यकता है या फिर ज़रूरत है। लेट्स पेंट ए पिक्चर। लेट्स पेंट ए पिक्चर। चलो एक तस्वीर को क्या करते हैं, पेंट करते हैं, उसके अंदर चित्रकला करते हैं। नेक्स्ट है वी वांडर्ड द टाउन। वी वांडर्ड डैश द टाउन, यानी वी वांडर्ड अबाउट, ठीक है, यानी कि वी वांडर्ड अबाउट द टाउन, हम शहर के बारे में क्या है भटक गए। कई बार क्या होता है कि हम अनजाने शहर में चले गए और हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी मार्केट कहाँ है, ठीक है, तो हम भटक जाते हैं, रास्ता भी भटक जाते हैं कई बार। नेक्स्ट है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। देखिए वर्ड सेम फिल कर रहे हैं बट मीनिंग क्या है, चेंज है। अपने बारे में मुझे कुछ बताओ। नेक्स्ट है प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा क्या, वाटर, ठीक है, यानी कि कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। इफ़ यू डोंट वाटर, इफ़ यू डोंट वाटर दिस प्लांट इट विल श्रिवल। यदि आप इस पौधे को पानी नहीं देते हैं तो ये पौधा जो है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, मुरझा जाएगा, ये वाला पौधा, ठीक है। आप घर में भी आपने पौधे उगा रखे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको भी आपको कंटिन्यूसली उसको पानी देना है, ठीक है, क्योंकि जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा तो उसका भोजन पूरा नहीं होगा। पानी तो पौधे को बहुत ज़रूरत है। तो आई थिंक आप सभी जिनके भी घर में पौधे हैं वो सुबह उठ के अपना उसके अंदर पानी जरूर डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 7, माई ग्रैंड मदर कीप्स ए फास्ट वंस ए वीक। फास्ट यानी कि मेरी दादी सप्ताह में एक बार उपवास रखती है, व्रत रखती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यूसेन बोल्ट रन्स वेरी फास्ट, यानी कि यूसेन जो है वो बहुत तेजी से बोल्ट को चलाता है। नेक्स्ट है माई डैश हर्ट्स। माई डैश हर्ट्स, तो माई बैक क्या आएगा, माई बैक हर्ट्स, यानी कि मेरी पीठ में क्या है, दर्द होता है, ठीक है। आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, ठीक है, मैं 5 मिनट में वापस आ जाऊंगा। 9 है आई डैश चॉकलेट। तो चॉकलेट तो आप सबको पसंद है ना। आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है। शी हैज़ आइज लाइक ए हॉक, कि उसकी आंखें जो हैं वो किसकी तरह है, हॉक। हॉक मीन्स होता है आपका बाज, ठीक है, उसकी आंखें बाज की तरह दिखाई देती हैं। एंड लास्ट वन इज आई कैन कैरी दिस बैग बिकॉज इट्स क्वाइट लाइट, कि मैं इस बैग को उठा सकता हूँ या फिर ले जा सकता हूँ, बिकॉज क्योंकि यह बहुत हल्का है। टर्न द लाइट ऑफ, टर्न द लाइट ऑफ व्हेन यू लीव द रूम, कि जब आप कमरे से बाहर निकले तो आपको क्या करनी चाहिए, लाइट बंद कर दें, ठीक है। और ये आपको घर में भी करना है। जब आपका अगर रूम में कोई काम नहीं है तो आपको आपके रूम की लाइट और फैन ऑफ करनी चाहिए, सेव इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो ये वर्क भी आपको करना है। नेक्स्ट है फैमिली एंड एनवायरनमेंट। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फैमिली एंड एनवायरनमेंट, यानी कि हमारी फैमिली और हमारा जो वातावरण, हमारा परिवार और हमारा जो आसपास का वातावरण है उससे रिलेटेड। फीचर्स दैट ह्यूमंस एंड एनिमल्स गेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड ट्रेट्स, यानी कि कुछ फीचर्स होते हैं जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स को जो है अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। सो आपने भी देखा होगा कि अगर आपकी मम्मी या पापा, ठीक है,
अगर उनको उन दोनों में से किसी को भी अगर मान लीजिए बनाना पसंद है तो हो सकता है आप में से भी दोनों बहन भाइयों में से भी एक को बनाना ज़रूर पसंद होगा। सो कुछ जो हमारे पास सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है, कुछ थिंग्स होती हैं, तो कुछ फीचर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टेरेट्स बोलते हैं। यानी कि जो चीज़ हमें अपने पेरेंट्स से, जो फीचर्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं उन फीचर्स को हम क्या बोलते हैं, टेरेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब वो चाहे ह्यूमंस के अंदर हो चाहे वो एनिमल्स के अंदर हो, ठीक है। लर्न बिहेवियर्स आर टॉट एंड डेवलप्ड, और जो बिहेव हम सीखते हैं, जिस बिहेव को हम डेवलप करते हैं, वो जो व्यवहार है वो हमारा किसके अंदर आता है, लर्न बिहेवियर। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम अलग से सीखते हैं, तो वो आपका कौन सा फीचर हो जाएगा, लर्न बिहेवियर्स। लुक एट द पिक्चर्स, नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, एंड रीड द सेंटेंसेस नेक्स्ट टू देम, और आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेंटेंसेस को रीड कीजिए। राइट टी फॉर टेरेट एंड एल फॉर लर्न बिहेवियर। यानी कि आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ के अगर ये लगता है कि ये वाला बिहेवियर जो है ये आपका टेरेट के अंदर आता है, टेरेट्स के अंदर आता है, तो आप उसको टी से मेंशन करेंगे। और आपको लगता है कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये बिहेवियर जो है ये आपका सीखा हुआ है या एनिमल्स ने सीखा हुआ है, या एनिमल्स सीख सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या मेंशन करेंगे, एल, ठीक है। सो वो आप सेंटेंसेस को रीड आउट करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। So your first sentence is woodpeckers have strong and sturdy beaks to chisel wood. Woodpecker जो है एक पक्षी का नाम है और उस पक्षी को हम बोलते हैं कठफोड़वा, ठीक है। इसकी जो बीक होती है, इसकी जो चोंच होती है वो बहुत मजबूत होती है, ठीक है। और इसकी चोंच मजबूत होती है तो मजबूत होने के कारण क्या करती है, जो भी लकड़ी का आपके पास कोई भी लकड़ी होगी, ठीक है, यानी कि पेड़ होगा या कुछ भी होगा, उसको क्या करता है, जैसे हम छेनी से किसी पेड़ को काटते हैं या उसके अंदर होल करते हैं, उस तरीके से वो क्या कर देता है, अपनी चोंच से उसको होल कर देता है, उसके अंदर छेद कर देता है। तो ये वुडपेकर को जो है ये वाला जो फीचर है ये उसको अपने पेरेंट्स से मिला हुआ है, और ये फीचर अगर उसको अपने पेरेंट्स से मिला हुआ है तो ये कैसा हो गया है आपके पास, टेरेट्स। यानी कि इसके लिए हम क्या मेंशन करेंगे, टी। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका जोशी हैज़ ब्लू आईज एंड ब्राउन हेयर, कि जोशी के पास क्या है, नीली आंखें हैं और भूरे उसके क्या हैं, बाल है। तो ये उसको क्या मिले हैं, उसको पेरेंट्स से मिला है उसको ये फीचर। सो ये आपका कैसा हो गया है, ये आपका टेरेट्स बिहेवियर हो गया है, ठीक है। ये आप कैसा बिहेवियर हो गया है, टेरेट्स बिहेवियर। थर्ड है मैक्स, ए पेट डॉग। मैक्स जो है एक पालतू कुत्ता है, उसका नाम है मैक्स। फैचेस द न्यूज़पेपर फॉर हिज मास्टर, और वो क्या करता है, जो मैक्स एक पालतू कुत्ता है वो अपने गुरु के लिए क्या लेके आता है, अखबार लेके आता है। तो आप ये देखिए, क्या डॉग को ये अपने पेरेंट्स से मिलता है ये फीचर्स, नहीं मिलता, क्योंकि डॉग को तो ये बाद में सिखाया जाता है कि हाँ आपको ये वर्क करना है, ठीक है। सो ये आपका कैसा बिहेवियर हो गया है, ये आपका लर्न बिहेवियर हो गया है, यानी कि ये बिहेवियर आपने क्या किया है, सीखा है। नेक्स्ट है राम्या एंड सुशांत प्ले टेनिस, कि राम्या और सुशांत जो दोनों बहन भाई हैं वो क्या कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। तो क्या ये फीचर्स उनको पेरेंट्स से मिला, नो, ये क्या किया इन्होंने, सीखा है। टेनिस एक गेम है और इन्होंने इसको सीखा है, सीखा है तो ये कैसा बिहेवियर हो गया आपका, लर्नड बिहेवियर, राइट। नेक्स्ट, पेंगुइन्स हैव फ्लिपर्स लाइक विंग्स टू हेल्प देम स्विम बेटर, कि जो पेंगुइन्स होते हैं उनके पास फ्लिपर के जैसे पंख होते हैं जो कि उनकी क्या मदद करते हैं, बेहतर ढंग से तैरने में उनकी मदद करते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, उनका पेरेंट्स से मिला हुआ फीचर्स होता है, ठीक है। तो सभी पेंगुइन्स के पास ये क्या होते हैं, फ्लिपर्स लाइक के पंख होते हैं। तो ये हमारा कौन सा बिहेवियर आ गया है, ये हमारा टेरेट्स बिहेवियर आ गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका बियर्स हाइबरनेट थ्रू द विंटर, जो बियर जो भालू हैं वो सर्दी के मौसम में कैसे हो जाते हैं, वो सुस्त हो जाते हैं,
ठीक है, कैसे हो जाते हैं वो सर्दी के मौसम में, जो सर्दी आती है तो सर्दी के कारण वो क्या हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पिक्चर में भालू दिखाई दे रहा है सिर्फ यही सुस्त है, नहीं, सभी भालू सर्दी के मौसम में क्या हो जाते हैं, थोड़े से सुस्त हो जाते हैं। ठीक है, सो ये भी इनका कैसा बिहेवियर है, टेरट्स बिहेवियर है, जो कि इन एनिमल्स को अपने पेरेंट्स से मिला है। नेक्स्ट है ग्रैंड मदर हैज़ टॉट द पैरट टू विसल, कि ग्रैंड मदर ने, दादी ने तोते को क्या है, विसल बजाना सिखाया है। ठीक है, सभी पैरट्स तो विसल नहीं बजाते, इसको पैरट्स को क्या किया, इसने सिखाया है। सिखाया है तो ये कैसा बिहेवियर हो गया है आपका, लर्न बिहेवियर हो गया है, दादी ने इसको बाद में सिखाया है। एंड 8 लास्ट, टेंजिन्स पेट डॉग, टेंजिन्स का एक पालतू कुत्ता है। ठीक है, टेंजिन्स इस बॉय का क्या है, नेम है। टेंजिन्स का एक पालतू कुत्ता है और वो क्या है, देखो बैठा है इसके पास। ठीक है, व्हेन टेंजिन सेज सिट, जब टेंजिन ये कहता है सिट, तो क्या है, डॉग जो है वो क्या हो जाता है, बैठ जाता है। मतलब ये डॉग को उसने सिखाया है कि जब वो सिट बोलेगा मीन्स उसको क्या करना है, बैठना है। सो ये कैसा बिहेवियर हो गया है, ये आपका लर्न बिहेवियर हो गया। क्लियर है? सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आई थिंक आपको तीनों पेजेस समझ में आ गए होंगे, आपको इनको प्रॉपरली रिवीजन करना है। सो डू योर वर्क प्रॉपरली, नीट एंड क्लीन, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। गुड बाय बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।